नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर आने वाले कल यानी कल के बाजार की आपकी एडवांस तैयारी दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए कराते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट कल जब आप बाजार में उतरे तो आपको उन लेवल्स का ध्यान रहे जो हमारे एक्सपर्ट आपको एक रणनीति के तहत बताते हैं। मालूम है कि बाजार में कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन अगर पहले से पक्की तैयारी हो, लेवल्स का ध्यान रखा जाए, तो जब बाजार में आप उतरेंगे कल तो आपको आसानी होगी, आपको बेहतर तरीके से बुनियाद मिलेगी। यही नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स पर भी हम राय देते हैं और इसके साथ ही आपको कमाई के मौके वीआईपी सेगमेंट में बताते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा हम आपके सवालों का भी शामिल करते हैं, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद का यह दमदार शो ऐसा है जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और तरीका बेहद आसान है। कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ YouTube पर जाना है और YouTube पर आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। याद रखिए, YouTube के कमेंट बॉक्स में जब भी सवाल भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम, किस भाव पे आपने शेयर लिया है, किन लेवल्स पे लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। कई बार कोई भी जानकारी इनमें से छूट जाती है तो हम आपके सवाल शामिल करने में असमर्थ होते हैं। कई बार कुछ स्टॉक आप ऐसे पूछते हैं जो हमारे कवरेज में नहीं होते हैं, इसलिए उन सवालों को भी छोड़ना पड़ता है और समय सीमा होती है, इसलिए 8, 9, 10 से ज्यादा हम सवाल ले नहीं पाते। चलिए, इन सब के बीच में मैं चर्चा में शामिल करूंगा। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब। किरण साहब, बहुत बहुत स्वागत। बाजार में हम देखें तो सेंसेक्स, निफ्टी करीब 7 हफ्ते के ऊपरी स्तर पे आज नजर आए और 6 फरवरी के ऊपरी स्तर पर ये जो है बंद हुए हैं। 23,600 का लेवल जो है वो निफ्टी ने क्रॉस किया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। एनर्जी देख लीजिए, पावर देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, रियल्टी देख लीजिए, आईटी, तेल गैस, ऑटो इंडेक्स, हर तरफ हमने देखा जबरदस्त तेजी नजर आई। निफ्टी 308 पॉइंट चढ़कर 23,660 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी लगभग 1100 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली, 51,705 पर बंद हुआ। ऐसे में अब जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड तेजी के बाद थोड़ा संभलने का भी कहीं ना कहीं मूड बनता है। बाजार में कल जो निवेशक उतरे वो किन किन लेवल्स का ध्यान रखें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो ये जो एक रिलीफ रैली थी वो एक्सपेक्टेड थी। अब जिस तरह से स्टार्ट हुआ था लास्ट वीक में, सबको रिलीफ रैली लग रही थी, बट अब जिस मुकाम के आके पहुंचा है, कहीं ना कहीं ये रैली और भी कंटिन्यू रह सकती है, ऐसे आसार हमें दिख रहे हैं। रीजन बीइंग, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक में देखा। आज उसने अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज करीबन दिसंबर महीने के बाद पहली बार क्रॉस की है। नो डाउट ऊपर में आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 23,700। पिछले टाइम भी हमने देखा था कि जब गिरावट स्टार्ट हुई तब 23,700, 800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी 23,500 से 23,800 के बीच में कंसोलिडेट रहेगी। अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी इसी रेंज के बीच में आनी चाहिए। अप्रैल मंथ की एक्सपायरी की बात करें तो कोई भी गिरावट आए तो 23,500 से लेके 23,200 के बीच में, तो वहां पे हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। और अप्रैल मंथ की एक्सपायरी 24,000 के ऊपर आए, ऐसे चांसेस काफी ज्यादा है। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस पे नहीं, लेकिन कोई भी गिरावट है तो बाई कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे 23,700, 800 थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमारे हिसाब से करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, काफी मंथ से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक एक अंडर परफॉर्म स्टॉक्स है। कहीं ना कहीं वहां पे मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। 48 मंथ्स का कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक ने दिया है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि बैंक निफ्टी में ये दोनों शेयर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। अब बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट आया है। अब इस पैटर्न के हिसाब से 53,700 के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह ही हमने हमारे क्लाइंट्स के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश किया था। तो कोई भी गिरावट आती है, जो ब्रेकआउट लेवल है वो कहीं ना कहीं 51,000 ही है। तो एज ऑफ नाउ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, लेकिन कोई भी गिरावट आए तो 51,000 के आसपास, जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है और डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, तो वहां से एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 53,700 का टारगेट हमें लग रहा है कि अप्रैल मंथ में आना चाहिए। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह। मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए लेवल्स बता देता हूं। निफ्टी में याद रखिए 23,300, 200 का जो लेवल है वो जो है वो लॉन्ग करने की इन लेवल्स पर सलाह आपको मिल रही है। यहाँ से ऊपरी स्तरों पर देखें तो 23,700, 800 के स्तर जो है वो आने वाले
दिनों में जो देखेंगे वहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स किरण जी ने बताई है वो 51,000 का है। ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति के तहत आपको यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह मिल रही है। ऊपर 53,700 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। किरण जी, अगर मैं इस बाजार में खास तौर पे मतलब जो चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कल के बाजार या आने वाले दिनों में कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर निगाह रखनी चाहिए? सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरह से बैंकिंग क्षेत्र में या तो प्राइवेट बैंक है वहां पे हमें काफी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से वहां पे एक बार के लिए ध्यान रखना चाहिए। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक हमने डिस्कस किया। दूसरा हमें जो अगर कोई सेक्टर अच्छा लग रहा है तो निफ्टी फार्मा है। निफ्टी फार्मा में औरो फार्मा हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे तो औरो फार्मा का चार्ट अभी भी बुलिश है, नो डाउट। आज उसने अपने हाइस को सस्टेन नहीं किया है। 100 दिन की मूविंग एवरेज के भी रेजिस्टेंस के आसपास है। 1200 का हमारा टारगेट था, वो टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टॉक काफी पॉजिटिव है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, तो कोई भी डिप आता है 1190 1180 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए। 1150 के नीचे का स्टॉप लॉस, और ये स्टॉक में 1400 तक जाने की गुंजाइश रख रहे हैं। दूसरा फार्मा में सिप्ला है, जो आज हमारा वीआईपी सेक्टर स्टॉक भी है, तो हम तब डिस्कस करेंगे। तो बैंकिंग के बाद हमें फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक के बारे में तो जिक्र किया ही खास तौर पे, लेकिन फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा इस वक्त बेहतर नजर आता हुआ। 1180 1190 जो है उन लेवल्स का ध्यान रखिए, और आगे जो है वो 1400 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में ऑरबिंदो फार्मा में हासिल हो सकते हैं। चलिए, इन सब के बीच में अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल शरद कश्यप का है, और किरण जी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल की तैयारी में और आप सभी ने जिस तरह से मार्गदर्शन किया है चुनौतीपूर्ण बाजार में, उससे काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा है कि वो मुंबई से हैं और वो अक्सर हमारा शो देखते हैं, और उनका सवाल जो है वो वोडाफोन पे है। तो पहले तो शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की, और हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतर मार्गदर्शन दें। तो वोडाफोन आइडिया इन्होंने खरीदा हुआ है किरण जी, 400 शेयर हैं और 7.5 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं, क्या राय होगी आपकी? वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो नो डाउट जितने भी जो रिटेलर है या इन्वेस्टर है उनका फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर अगर भारतीय के बाद कोई प्ले है तो वो वोडाफोन आइडिया है, और इसकी प्राइस भी ऐसी है कि काफी इन्वेस्टर को लग जाती है। बट हमारा हमेशा सजेशन रहा है कि इससे दूर रहा करो। एज ऑफ नाउ अगर आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कोई प्ले आउट करना है तो भारतीय एयरटेल या तो इंडसइंड टावर को आप प्ले आउट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। फिर भी अगर इनके पास है या तो ये नया खरीदना चाहते हैं तो 6 रुपए 80 पैसे का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस जरूर रखना। तो भारतीय एयरटेल की ओर ज़्यादा बेहतर ट्रेंड नजर आ सकते हैं। बाकी अगर इसमें बने रहना है तो स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया। सनील हैं उत्तराखंड से, और सनील ने जियो फिनेंस और इंडियन ओवरसीज बैंक 2 शेयरों पर खरीदारी की है। जियो फिनेंस इनकी 231 की बाइंग है, और आईओबी इन्होंने खरीदा हुआ है 43 के रेट से, और इन दोनों पे 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। किरण जी, जियो फिनेंस और आईओबी क्या राय बन रही है? काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, साथ ही साथ आप देखोगे तो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक स्लैंडिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 218 का बन रहा है। अगर 218 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 270 280 तक के लेवल हमें जियो फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जियो फाइनेंस करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट पे लॉन्ग करना चाहिए। अगर उनके पास है तो भी होल्ड रखना चाहिए 218 के स्टॉप लॉस के साथ। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें जहां पे, तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडियन ओवरसीज बैंक करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो, या तो उनके पास है तो भी होल्ड रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 43 का बन रहा है, और ऊपर में कहीं ना कहीं वापस 51 52 तक जा सकता है। सरोज मिश्रा का सवाल लेते हैं। एनबीसीसी खरीदा इन्होंने 120 के भाव से। एनबीसीसी कैसा लगता है सरोज जी? हालांकि उन्होंने अपना नजरिया नहीं बताया है, लेकिन यही है कि कितना वेट करूं, ये पूछा है। कौन से स्टॉक के बारे में? एनबीसीसी। ओके। एनबीसीसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, और उसके बाद एक दिन का पॉज, और आज वापस एक फॉलोअप बाइंग है। स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। जैसे हमने डिस्कस किया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट है, तो लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। इनको जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एनबीसीसी में, उसका स्टॉप लॉस बन रहा है 82 का। तो जब तक नीचे में 82 का लेवल नहीं ब्रेक होता है मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में 95 तक जाने की गुंजाइश दिख रही है। यानी कि आपको सलाह। नवल किशोर हमारे अगले दर्शक हैं, यूट्यूब पर सवाल पूछा है।
आईओसी पर राय जानना चाहते हैं। 140 की इनकी बाइंग है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं किरण जी। आईओसी 140 1 ईयर का व्यू है इनका। आईओसी की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, साथ ही साथ स्टॉक ने अपने 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और 20 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज पे एक गोल्डन क्रॉसओवर भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बुलिश व्यू पॉइंट जरूर से यहाँ पे एरोमी में बन रहा है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से अगर इनके पास है तो होल्ड रखना चाहिए। कोई भी गिरावट है 130 तक तो भी लॉन्ग रहना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 127 का मेंटेन कीजिए। अगर नीचे में 127 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 145 150 तक जा सकता है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह। परमात्मा गुप्ता एक हमारे दर्शक हैं और इन्होंने आईआरएफसी पे राय जाननी चाहिए किरण जी। 240 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई है। आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से रेलवे के काउंटर के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, अब इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम देख रहे हैं कि नीचे से लेवल से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। आईआरएफसी के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट 125 के आसपास है। स्टॉक अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं कि 140 के आसपास 100 डेज मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस 127 का मेंटेन कीजिए। 127 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखिए। ऊपर में 140 क्रॉस होते ही 156 तक की रैली आप आईआरएफसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। कार्तिकेय पटवा का सवाल है और इन्होंने एक्साइड इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की हुई है। 100 शेयर हैं 455 की प्राइस पे और 5 साल का नजरिया चाहते हैं किरण जी। एक्साइड इंडस्ट्रीज 455 की बाइंग। एक्साइड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक फ्लैट राउंडिंग बॉटम पैटर्न इंट्राडे के अंदर देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 50 दिन की मूविंग एवरेज के भी ऊपर स्टॉक आया है। एक 50% के करेक्शंस के बाद का ये ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। 360 365 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 340 के नीचे का रखिए और ऊपर में वापस ये स्टॉक 480 450 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक साइड लॉन्ग करना चाहिए। 50 480 तक के लेवल्स आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। इतने ही सवालों को आज हम चर्चा में शामिल कर पाएंगे, लेकिन अपने सवाल यूट्यूब पर भेजते रहिए। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। किरण जी बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या क्या है? तो 2 स्टॉक है। पहला हमारा फार्मा में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो सिप्ला के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सिप्ला हमारा फार्मा में से प्रेफर्ड पिक है। 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आज उसने क्लोजिंग दिया है एक डोजी कैंडलस्टिक के साथ। दूसरी तरफ आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है और साथ ही साथ आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट में कंसीडर कर सकते हो। तो 1520 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। 1560 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 1499 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करने रहेगा सिप्ला के अंदर। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो एसीसी है। एसीसी के भी चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। स्टॉक्स ने 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 1930 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। 1980 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 दिन में और 1900 तक के स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने रहेंगे। तो एसीसी एंड सिप्ला हमारे दोनों प्रेफर्ड कॉल रहेंगे। तो एसीसी 1980 के लक्ष्य के लिए और सिप्ला 1560 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। किरण जी जाते जाते अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। तो जो भी स्टॉक तो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की उसमें मेरा या मेरी फैमिली का कोई भी होल्डिंग है। डेफिनेटली हमने हमारे क्लाइंट या तो एसोसिएट को ये सजेशन दिया होगा। तो जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग कीजिए। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। शुक्रिया करेंगे किरण जी हमें समय देने का और निवेशकों का मार्गदर्शन करने का। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।